नमस्कार दर्शक बंधु मु शताब्दी आ मु आपन को स्वागत करछि आरोग्यर आ गोटे एपिसोड रे। आज एपिसोड रे मध्ये आमे कथा बा जानिबा गोटे रोग विषय रे तार निराकरण केमती हबो आयुर्वेद माध्यम रे। दर्शक बंधु आज मध्ये आमे आलोचना करिबा कि आयुर्वेद माध्यम रे केमिति आमे विभिन्न रोगर समाधान पाई परिबा। अन्य गुडी रोगर विषय त आमे कथाबार्ता ही सरचे। आज कथा बा गॉल ब्लैडर स्टोन विषय रे। गॉल ब्लाडर बा पित्तकोष आम शरीरर एक गुरुत्वपूर्ण अंग। आमे खाउथबा खाद्य पदार्थ को हजम करिबा पाई पित्तकोषरु निर्गत हेउथबा पित्त सहायक होइथाय। एही पित्तकोषटी पेटर डाहाण पाख तळ भागरे रहिथाय। पित्तकोषरु झरुथबा तरल पित्त पेट भितरे खाद्य सह मिसी हजम करिबारे साहाय्य करिथाय। तेबे खाली पेटरे अधिक समय रहिले अथवा बारंबार उपवास कले पित्त सठिक भावरे शरीर मध्यरे निर्गत होई पारे नाही। तेणु अनेक समय रे पित्तकोष गुड़िक एकत्र जमा होई सुखी पत्थर परी होई जाय। एही गोड़ी बा पत्थर भली देखा जाउथवा जिनिसटिकु गॉल ब्लाडर स्टोन बोली कहा जाय। गॉल ब्लाडर स्टोन हेले तली पेटरे असह्य जंत्रणा अनुभव होइथाय। आसंतु नजर पकाइबा शरीर रे गॉल ब्लाडर स्टोन हेले कोन सबु समस्या देखा देइथाय। तली पेटरे असह्य जंत्रणा हुए, ठीक समय रे भोक लागे नाही, सबु बेले दुर्बल अनुभव हुए, सठिक भावरे खाद्य हजम हुए नाही, खाद्य प्रति आग्रह कमी जाए। एही सबु लक्षण देखा देले तुरंत डाक्तर को परामर्श नेइजिबा जरूरी। दीर्घ दिन धरी गॉल ब्लाडर स्टोन चिकित्सा करा न गले तली पेटरे जंत्रणा बढ़ी जाए। एहाको अवहेला कले पित्तकोषरे कैंसर हेबार संभावना मध्य रहिथाय। आमर आधुनिक जीवनशैली, निर्दिष्ट समय व्यवधान रे खाद्य न खाइबा एवं अत्यधिक निशा सेवन ए रोगर प्रमुख कारण। निजको निरोग रखिबा पई तेल मसला खाद्य ठारू दूरे रहिबा सहित खाली पेटरे अधिक समय आदौ रुहंतु नाही। ता सहित नियमित व्यायाम करिबा द्वारा आमे सुस्थ रहि परिबा। एमिति सबु छोट छोट कथा उपरे गुरुत्व देले गॉल ब्लाडर स्टोन भली जंत्रणादायक रोग ठारू आमे दूरे रहि परिबा। आज कथा बा गॉल ब्लाडर स्टोन विषय रे। आउ आज मध्य आम संगे अछंती आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रज्ञा मैडम। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपको। आज भी हम डिस्कस करेंगे कैसे और जो चीज़ें हैं और जो बीमारी है उसको कैसे क्योर करेंगे आयुर्वेदा के माध्यम से। जैसे एक है गॉल ब्लैडर स्टोन। ये गॉल ब्लैडर होता क्या है? गॉल ब्लैडर स्टोन ये आजकल की बहुत आम समस्या हो गई है। कई बार नॉर्मल लोगों में भी ये स्टोन्स पाए जाते हैं, बट सिम्टम कोई आज सच होता नहीं तो हम उसकी तरफ उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो गॉल ब्लैडर ये एक बहुत छोटा सा ऑर्गन होता है। जैसे लीवर पता होगा आपको, लीवर के ऊपर एक दाहिने साइड में एक छोटा सा ऑर्गन होता है गॉल ब्लैडर। अब जब हम पता है कि लीवर डाइजेशन में काम करता है, यानी लीवर में एक बाइल नाम का एक स्त्रवन होता है, उसे स्टोर करने का काम ये गॉल ब्लैडर करता है। अच्छा। यानी वहां से एक डक्ट आती है, एक पाइप जैसी, जो अपनी आंतों से जुड़ी होती है। तो समझ लीजिए कि ये उसका गोडाउन है, यहाँ पे स्टोर कर लिया। लिवामृत ने जितना भी, मतलब लिवर में जितना भी बाइल आया है वो उसमें जमा हो गया, और जब जब आपका खाना आपकी आंतों में आता है उस कॉमन डक्ट के द्वारा ये गॉल ब्लैडर उसमें उस बाइल को छोड़ता है। अच्छा। ताकि वो सही समय पे खाने में मिक्स हो और डाइजेशन पूरी तरह से हो जाए। तो कई बार कैसे होता है कि लीवर ने तो कर लिया अपना काम और गॉल ब्लैडर में ये बाइल सब्सटेंस जमा हो चुका है एंड वेटिंग फॉर द फूड, लेकिन खाना उस सही समय पर अगर नहीं आता है तो उसमें वो जमा रहेगा। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हम ज़्यादा फैट वाला खाना खा लेते हैं, यानी हाई कोलेस्ट्रॉल शरीर में
बढ़ने लगेगा। जैसे और रेड मीट वगैरह। यस, और कई बार तो हम लेट नाइट में बहुत खाना खा लिया, नॉनवेज खा लिया, लेट खा लिया, तब भी आपके शरीर में ज़्यादा वसा युक्त खाना खाने से वो डाइजेशन में हार्ड हो जाता है, उतना जल्दी उसको पचा नहीं सकते। तो जितना भी यहाँ से बाइल जा रहा है ना, उससे उत्पत्ति हो रही है कोलेस्ट्रॉल की, और ये हाई कोलेस्ट्रॉल है, उसकी वजह से उसके स्टोन्स बन जाते हैं, यानी छोटे छोटे कोलेस्ट्रॉल के स्टोन होते हैं। अब मज़े की बात ये है कि ये गॉल ब्लैडर के स्टोन हैं, और ये रिलेवेंट है कोलेस्ट्रॉल के साथ, और लोगों को लगता है कोलेस्ट्रॉल हार्ट के साथ कनेक्टेड होता है। ओह यस, और जब तक कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो लोग हार्ट की ट्रीटमेंट करते हैं, करेक्ट। बट कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो लोगों को डाइजेशन की ट्रीटमेंट करनी चाहिए, ओह क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे, अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती जाएगी तो गॉल ब्लैडर अपना काम ढंग से नहीं कर पाएगा। उसमें बाइल वैसे का वैसा पड़ा रहेगा और कोलेस्ट्रॉल के वहाँ पे जमा होकर स्टोन बनते जाएंगे। आई विल इंटरप्ट यू मैडम। दर्शक मान को कही रखे आम जेनराली कोलेस्ट्रॉल बोलला माने आम कहू कि अरे हार्ट अटैक हो तेणु आपको कंट्रोल आनिबा, ताले ये सबुठ बड़ वर्तमान आम के समस्या होची जे आमे बुझीने जे आम देहरे रोग कौन। जमती मैडम कहले कि लिवर आउ ता संगे जो जड़ित अच्छी आपणकर गॉल ब्लैडर जोड़ा दी जण मिसिकी काम करती, जदि आमे ताकू केयर न कले आम कि कोलेस्ट्रोलटा बढ़ी बढ़ी चलो, सेटा अन्य समस्या आड़ को जीव। से प्रथमे डाइजेशन को पुणी थे डाइजेशन को कंट्रोल करार अच्छे, इजंट इट? तो गॉल ब्लैडर स्टोन जैसे आपने बोला कि सिम्टम नहीं दिखाता, हमें सिम्टम जनरली जानी पारूनी, बहुत किसी बड़ हो गला पर जब वो बड़े आकार से हो जाता है, बहुत पेन करता है और उल्टी करना चालू होता है हमारा, तभी हमको पता चलता है कि गॉल ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम है। फिर रिमूव करते हैं, इज दैट द ओनली सोल्यूशन? बिल्कुल भी नहीं। या लोगों को लगता है स्टोन रिमूवल जैसे किडनी में होता है, तो लोग सोचते हैं कि इसको भी स्टोन्स को निकाल सकते हैं, बट हम उसके स्टोन्स को निकाल नहीं सकते। तो जब बहुत ज़्यादा मात्रा में बनेंगे, देखिए छोटे छोटे साइज़ के अगर स्टोन्स हैं तो कोई हार्मफुल नहीं है। अच्छा। उससे आपको कोई नुकसान नहीं होता है। हम थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करके उसको डिसॉल्व करके निकाल भी सकते हैं। ट्रीटमेंट मेडिकल मेडिकल में तो वैसे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं, बट आयुर्वेदा के पास सारा सोल्यूशन है। तो आयुर्वेद के द्वारा हम उन छोटे छोटे स्टोन्स की ट्रीटमेंट आराम से करते हैं। अच्छा। जब वो बड़े हो जाते हैं तब भी आयुर्वेदा आपको पूरी तरह से रिलीफ करवा सकता है। हाँ? आपको कोई ऑपरेशन, कोई सर्जरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो छोटे छोटे बच्चों का भी निकाला जाता है ऑपरेशन से गॉल ब्लैडर? हाँ, लोगों को क्या लगता है, देखिए लिवामृत में ये जो गॉल ब्लैडर है बहुत छोटा ऑर्गन है, वैसे उसका बहुत बड़ा रोल है नहीं, सिर्फ स्टोरेज के लिए बना हुआ ऑर्गन है, खुद तो वो कुछ अपने से करता नहीं। तो अगर निकाल भी देंगे तो वैसे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लिवर तो बना रहा है अपना काम, बाइल चला जाएगा लिवर के माध्यम से। लेकिन ये बहुत बड़ा नुकसान करने वाला ऑपरेशन है, क्योंकि लिवर आपका एक ही ऑर्गन है सबसे बड़ा जो बहुत सारा काम कर रहा है, और आप उसके असिस्टेंट को निकाल दोगे, यानी आपके पूरे शरीर पे प्रॉब्लम हो जाएगी। ताहले सॉल्यूशन नुहे कि गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम है माने आमे डॉक्टर पाखु जिबा, डॉक्टर डरै देला आमे जानिने आमे कहबा कि रिमूव ही कर दियो, एतर फरक ही पड़िबनी। आमे कम तेल मसला खाइबा कि आमे बेसी जिंस हेवी कोलेस्ट्रॉल वाला जिंस खाइबानी, एटा सॉल्यूशन नुहे। निहाती भाबरे लिवर को फंक्शन करिया पे गॉल ब्लैडर दरकार अछि, तेणु तार आयुर्वेद रे रेमेडी करबा उचित। आयुर्वेद में क्या रेमेडी है मैडम टू सेव गॉल ब्लैडर? यस, आप गॉल ब्लैडर को भी सेव कर सकते हैं। आप अंदर जो छोटे छोटे स्टोन हैं वो पथरी को भी निकाल सकते हैं, और अच्छा। साथ ही साथ आप लीवर को भी नॉर्मल कर सकते हैं। देखिए बाइल सब्सटेंस बहुत ज़्यादा सेक्रेट हुआ, गॉल ब्लैडर में वो जमा है, यानी गॉल ब्लैडर को इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसका स्वेलिंग हो जाता है, साइज बढ़ जाता है, और ये इन्फेक्शन क्योंकि वो लीवर के साथ चिपका हुआ है, सो डेफिनेटली लीवर को उससे अफेक्ट होगा। तो लीवर का इंटरनल डैमेज भी शुरू हो जाता है, इसलिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप उसको निकाल लो, बट दैट्स नॉट अ सोल्यूशन। हमें अगर ट्रीटमेंट साथ में करेंगे, यानी कॉम्बिनेशन करेंगे, जैसे गॉल ब्लैडर पे भी काम करिएगा, स्टोन पर भी करिए और लिवर पे भी करिए, एंड एट द सेम टाइम आपको डाइजेशन पे भी करना है ताकि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़े नहीं। जितना हो सकेगा सॉल्ट इंटेक कम कर दीजिए, जितना हो सकेगा हैवी फूड, नॉनवेज आप खाना कम कर दीजिए, रात को नहीं खाइए। अगर खाना इसेंशियल है, जैसे कई जगहों पे नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो दिन में खाइए, रात में नहीं खाइए। बहुत सोल्यूशंस है कि आप अपने
डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो छोटे छोटे जिनस आपको फॉलो करार अच्छे जमती बेसी लुण खाइबेनी जदि रेड मीट जोटा धर आम कहे मटन बा बीफ हो ए टाइप जिनस खाइबानी आउ बेसी तेल मसला खाइबानी ताली भी हमें कंट्रोल कर पारबा। वी कैन कंट्रोल आवरसेल्व्स। यस, मेडिसिन को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं शायद, पड़ेगी। हाँ। और जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं ना, हाँ। ये कई बार आपको टेस्ट में पता चलते हैं, वैसे कोई हार्मफुल नहीं है। अगर तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे तो वो तुरंत आराम आ जाएगा। आयुर्वेदा में पेन कब होता है? जब बहुत बड़े साइज के हो जाते हैं, तब आपको उसमें पेन पता चलेगा। और जब पेन होगा तब तक गॉल ब्लैडर भी स्वेलिंग हो चुका है और लीवर में भी डैमेज शुरू हो चुका है। वो लेट पता चलता है। सो बेसिकली अगर हम कोशिश करें, जैसे थोड़ा भी आपको पेन लगा, समझ लीजिए कभी अचानक से महीने में 1-2 बार आपको राइट साइड में दर्द हो रहा है, छोटा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का दर्द हो रहा है और वो अपने आप चला भी गया, वो सिम्टम है। दैट्स अ सिम्टम फॉर गॉल ब्लैडर स्टोन। कि वो कई बार जब प्रेशर आएगा तो पेन होगा, फिर अपने आप वो चला भी जाएगा। तो वो अपेंडिक्स भी तो है राइट साइड में, कैसे पता चलेगा? नहीं, ट्रीटमेंट में कैसे, अपेंडिक्स का पेन अलग होता है। अच्छा, वो सामने से पीछे की तरफ जाता है अपेंडिक्स में। हाँ, वो उस तरह का पेन नहीं होगा आपको। अच्छा। क्योंकि उसका पीछे बाजू होता है आपके शरीर में, जैसे जितने ऑर्गन्स रखे हैं ना, तो ये पीछे की तरफ चला गया। तो अच्छा। पेन भी आपका बैक में जाएगा, यहाँ से शुरू होके पीछे दर्द होगा अपेंडिक्स में। बट इसमें क्या होता है, छोटा सा पेन, हल्का पेन, जैसे इंजेक्शन देते हैं, हाँ, थोड़ा हाँ, सा हाँ, पेन हाँ, हो गया, हाँ, स्लाइट, फिर ठीक हो गया। हाँ, हाँ, हाँ। कभी लगता है कोई मसल पेन होगा, थोड़ा सा हाँ, चला गया, खींच लेता है कुछ, ऐसा लगता है, हाँ, फिर चला जाता है कई अपने बार आप। खाना खाने के बाद पेन थोड़ा सा हाँ, शुरू हो हाँ, जाता हाँ, है, हाँ, हाँ। फिर धीरे धीरे जैसे आप वॉक करोगे, घूमोगे, पेन चला जाएगा। हाँ, हाँ। तो ये छोटे छोटे सिम्टम्स है, जैसे आपको पता चलते हैं, हमें एक तो तुरंत डाइजेशन के लिए ट्रीटमेंट शुरू कर देनी चाहिए। हाँ। यानी जैसे टैबलेट निर्जैक्ट है, हाँ। पहले निर्जैक्ट, क्योंकि हमें हमेशा, देखिए आयुर्वेद ने ये बताया है, पहले जड़ को खत्म करिए, करेक्ट। ताकि आपको इस बीमारी में ज्यादा आगे जाना ही नहीं पड़े और आगे चलकर कोई डरावनी समस्या पैदा ही ना हो। सो हम सबसे पहले ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए डाइजेशन पे। निर्जैक्ट टैबलेट शुरू कर दीजिए, 2 सुबह 2 शाम को, यानी हाजमा सही हो रहा है। अब आपको करना है, जो छोटे छोटे स्टोन्स हैं उसको ब्रेक करना, डिसॉल्व करना है। तो उसके लिए आपको लेना है एक ऑथेंटिक क्लासिकल मेडिसिन है जिसका नाम है कांचनार गुगुल। कांचनार गुगुल, इसको आमर जो पत्थर जदि छोट छोट इनिशियल लेवल फॉर्म है ताको आमे क्लियर करबा पई की रिमूव करबा पई, वी कैन रिमूव ना। yes. कांचनार गुगुल। अच्छा, कांचनार गुगुल की 2 गोलियां सुबह, 2 गोलियां रात में। ये सारी जो रेमेडीज है ना, ये आयुर्वेद ने 5000 साल पहले बताई हुई है, टेस्टेड है, प्रूवन है, कोई नई चीज तो है नहीं, सिर्फ हमें पता नहीं है। पता होकर भी हम इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हम आजकल बहुत फास्ट लाइफ जी रहे हैं। हाँ, 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 हाँ। तो अब हमें क्या करना है, निर्जैक्ट के साथ कांचनार गुगुल, ये मस्ट है। ये हर तरह की गांठें हो या किसी तरह के स्टोन्स हो तो इसको फोड़ने में, निकालने में काम करेगी। अच्छा, यानी ऐसा नहीं है जैसे कांचनार गुगुल हम सिर्फ गॉल ब्लैडर में ही लेने वाले हैं। अच्छा, कांचनार गुगुल हम थायराइड में भी ले सकते हैं। हाँ। कांचनार गुगुल हम जहाँ जहाँ जैसे गांठ बनी हुई हो, हाँ। तो हर गांठ में ओपन करने के लिए कांचनार गुगुल काम करेगा, आयुर्वेद की दवा है। अच्छा, अच्छा। तो ये 2-2 गोलियां सुबह शाम हमने शुरू कर दी। अब हमें पता चल गया है कि गॉल ब्लैडर लीवर के साथ कनेक्टेड है, यानी लीवर का इंटरनल डैमेज भी शुरू हो गया। तो उस वक्त हमें लीवर का प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि गॉल ब्लैडर को ना निकालते हुए लीवर का भी फंक्शन इम्प्रूव हो और गॉल ब्लैडर का भी। तो इसके लिए हमें शुरू करना चाहिए लिवामृत सिरप। लिवामृत सिरप, हाउ टू टेक इट मैडम? ये अमृतवेदा लिवामृत सिरप जो है, ये 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच रात में। अच्छा। ये हमें लेना होता खाली है पेट या फिर खाना खाने के बाद। और जैसे लिवामृत स्टार्ट कर देंगे, देखिए 3-4 सिम्टम्स, यानी एक तो जड़ पे काम करिए, सिम्टम पे भी काम करिए और आगे फ्यूचर में कुछ ना हो इसलिए उस पर भी काम करिए। जब कॉम्बिनेशन काम करेंगे ना तो रिलीफ बहुत जल्दी मिलेगा। कोई एक एक दवा खाने से या एक अलग अलग डॉक्टर बदलने से हमें रिलीफ नहीं मिलेगा। जब आयुर्वेदा पहले से ही बता चुका है, हमें बस एक बार उसको शुरू करना है। साइड इफेक्ट का टेंशन नहीं है। अगर कई बार कह दिया कि गॉल ब्लैडर निकालना ही ज़रूरी है, तब भी हमें आयुर्वेदा पर विश्वास करके उस पर काम शुरू करना चाहिए। स्वेलिंग में भी रिलीफ आएगा।
थोड़ी ट्रीटमेंट इसकी लंबी लेनी होती है, कम से कम 3 से 4 महीने क्योंकि लग डैमेज जाते तो हैं। ऑलरेडी हो चुका है, इसको हाँ। ठीक करना है। और हमें ये पता भी नहीं है ना एग्जैक्टली कितना लेवल का डैमेज हुआ है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो इसलिए ये ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा लेने से 2-3 फायदे हो जाते हैं। आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर घटती जाएगी, अगर संतुलित होता जाएगा तो आपके हार्ट वाला टेंशन भी आपको नहीं आएगा, यानी खून का जितना हमारे शरीर में संचरण हो रहा है वो नॉर्मल होने लग जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है, तो आगे चल के आपको ना ही कोई डायबिटीज़ की समस्या आएगी। देखिए हर चीज़ है ना आपस में जुड़ी हुई है। अब कोई भी ट्रीटमेंट ऐसा एक तरह से एक ऑर्गन पे नहीं कर सकते। तो हमारे जो लीडर है उसको सही रखना चाहिए, उसको अच्छे से रखना चाहिए, पूरा ट्रीटमेंट अच्छा देना चाहिए। जमती कि मैडम कही जे लिवर होची हमर बॉडी रो लीडर, तेणु आम लीडर को सब जानते केमती व्यवहार करा जाए, सब हाई पोजिशन रखा जाए, भल ट्रीटमेंट दिया जाए। तेणु लिवर को सब भल रखिए। गॉल ब्लैडर जेहेतु आसीस्टेंट प्रति भी ध्यान देवे, काढ़ी फोपाड़न सब जमती मैडम कहले कि जदि भी डॉक्टर कहते काढ़ी फोपाड़ी दिंतु तथापि आपण थरिए आयुर्वेद उपरे विश्वास रखिकी आगु को बढ़ंतु, आयुर्वेद मेडिसिन खातु ताकि आपणकर नॉर्मल फंक्शनिंग हो गॉल ब्लाडर ता सहित जदि किसी डैमेज होती लिवर सेटा भी हो, जोटा आपण कहले लिवामृत खाइबार अच्छी, आउ गोटे कही आपण मेडिसिन जोटा खाइबार अच्छी कांचनार गुगुल, कांचनार गुगुल गुगल Yes. कांचनार गुगल और लिवामृत यही दुईटा आपण गॉल ब्लाडर को भी ठीक करिवो, माने गॉल ब्लाडर थिबा जो स्टोन अच्छे ताको क्लियर करिवो, ता सहित लिवामृत आपण लिवर नॉर्मल फंक्शनिंग को वापस पुणी फेरे आनिवो। हमारे जो गॉल ब्लाडर से रिलेटेड और कौन कौन सी बीमारी है जो हमको नहीं पता है, और क्या क्या सूचना आप देना चाहेंगे जो बहुत ज़रूरी है, और आयुर्वेदा में अगर कोई प्रॉब्लम है तो कैसा ट्रीटमेंट है? देखिए गॉल ब्लैडर जैसे मैंने कहा डाइजेशन से रिलेटेड है, लेकिन साथ ही ना जितने शरीर में जितने विषाक्त पदार्थ आ रहे हैं, जितना हम आजकल आप देखोगे जितनी सब्जियां आप खा रहे हैं हम उतना अच्छी तरह से उनको वॉश नहीं कर पाते, इतने पेस्टिसाइड्स उस पर है, यानी कोई ना कोई माध्यम से कहीं ना कहीं केमिकल हमारे शरीर में जा रहा है, यानी शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्लीन होना चाहिए शरीर पूरी, यानी पेट साफ होना मतलब शरीर क्लीन नहीं होता है। हाँ। हमें सारे ऑर्गन जब तक नॉर्मल काम नहीं करेंगे हम नहीं कह सकते कि हमारा शरीर फिट है। तो इसमें आप साथ में जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, डाइजेशन बदलेगा, मतलब आपको पित्त की मात्रा बढ़ेगी, तो उसमें आपको एसिडिटी का भी सिम्टम गॉल ब्लैडर के इसमें दिखाई देने लग जाता है। तो इसलिए आपको एसिनिल टैबलेट भी साथ में लेनी होगी अगर आपको किसी भी तरह का सिम्टम उसमें दिखाई दे रहा है। कई बार अगर दर्द बहुत ज़्यादा है, जैसे पता चलेगा कि डाइजेशन नहीं चल रहा है, तो आपको लिवामृत का जब काम शुरू हो जाएगा तो पेन तो अपने आप कम हो जाएगा, स्टोन्स भी डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो साथ में सिम्टम्स आ रहे हैं ना उनको भी कंट्रोल करना है और शरीर को क्लीन भी करना है। तो इसमें आपको एलोवेरा का जो पल्प जूस आता है फाइबर वाला, यानी जनरली ना आपको बहुत एलोवेरा जूस मिलेंगे, कई कई बहुत स्वीट भी लगते हैं, अच्छे भी लगते हैं, बट जो बहुत अच्छे लगते हैं ना वो नेचुरल नहीं होते, क्योंकि एलोवेरा जूस को बेसिकली कोई टेस्ट नहीं होता, उसमें थोड़ा भी आपको टेस्ट लगता है, कोई स्मेल आता है, तो वो प्योर नहीं हो सकता, तो वो आर्टिफिशियल है। हाँ, उसे करना पड़ेगा। अगर आपको बहुत पतला लगता है यानी वो फिल्टर जूस है। तो जब हम फिल्टर करेंगे, देखिए उसमें भी बहुत अलग अलग तरह की प्रोसीजर्स होती हैं। अगर कोल्ड कंप्रेशन से बनाएंगे तो सारे आयुर्वेदिक के फीचर्स, यानी हर हर्ब का, मतलब नॉट ओनली एलोवेरा, कोई भी हर्ब हो, अगर उसको हम मात्रा से ज़्यादा हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो उसके बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स नष्ट हो जाते हैं। सो एलोवेरा का भी वैसे ही होता है। विश्वास कर पाएंगे कि आयुर्वेदा जो हमको दे रहा है, ये आपका जो प्रोडक्ट है, वो सच में पूरा प्रजाति को पहचान के फिर हमको दे रहा है? बिल्कुल, और यही हम बताना चाहते हैं। जब भी हम कहते हैं, जैसे अमृतवेदा का एलोवेरा का जो जूस है उसे एलो पल्प जूस कहते हैं, कई लोगों को मैंने सुना है, उन्होंने खुद भी मुझे बताया कि जब फाइबर का जूस लेते हैं तो आपको ओरिजिनल उसमें पल्प दिखेगा, पता चलेगा, और फिल्टर में होगा नहीं। सेकंड थिंग, कोल्ड कंप्रेशन से बनाने की वजह से उसके जो बेनिफिट आपको मिलने चाहिए वो तुरंत मिलते हैं। और जूस इस तरह का ट्रीटमेंट है, आपको मैं बता रही हूँ, अगर आपने सीरियसली आपको प्योर जूस अगर लिया है, आपको 2 दिन के अंदर शरीर में इतना हल्कापन आएगा, 2 दिन के अंदर। लेकिन अगर आप महीना भर कोई ना कोई जूस पी रहे हैं, खा रहे हैं, और वैसे आज सच कुछ फर्क नहीं आ रहा है, मतलब उतना नेचुरल वो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए अमृतवेदा का पल्प जूस इसीलिए स्पेशल हो जाता है कि वो खाने से नॉट ओनली डिटॉक्सिफिकेशन बल्कि आपका पूरा डाइजेशन इम्प्रूव होता है, क्योंकि जो फाइबर आपको खाने से नहीं मिल पा रहा है
वो फाइबर आप इसके द्वारा ले रहे हैं। कैसे खाएंगे इसको? सिर्फ अर्ली मॉर्निंग एक ही बार, खाली पेट? बिल्कुल। जैसे लोग मान लीजिए एक ग्लास गर्म पानी, वो हनी सब करते ही हैं आजकल। हाँ, करते हैं लोग बहुत। तो वो करने से बेहतर है कि ये एलोवेरा का पल्प जूस का बस एक 30 ml का आप उसका शॉट्स बना के पी लीजिए। दर्शक बंधु जमती मैडम कहले कि अमृत वेदार जो एलोवेरा जूसटा आसे सेटा पल्प सहित आ बहुत नेचुरल जदि आपण माने निजर डाएट रे मिसैचंती कि आम सकाळु उषुम पानी और लेंबू पीबू ता बदल जदि यार 30 ml रो पिउचंती आपन को ओवरऑल बॉडी रो बहुत ट्रीटमेंट हो जाउची। समिति रे भी डाइजेशन तो होची, डिटॉक्सिफाई भी होची बॉडी आपनकर माने आमे जो बहुत केमिकल्स खाउचे नौचे परिवार रे हो बा खाद्य रे हो सेटा बाहरी जाउची आराम से। एलोवेरा जूस आपका जो है अपार्ट फ्रॉम दैट आपने बोला कि हम वो अमृत और एक लेंगे क्या? लीवामृत लेना बहुत जरूरी है गॉल ब्लैडर में। भले समस्या गॉल ब्लैडर की है बट बिकॉज वो लीवर के साथ कनेक्टेड है तो लीवर का डैमेज भी ठीक करना जरूरी है। तो लीवामृत भी हमें साथ में लेना है। उसके साथ कांचनार गुगुल। हाँ, ये भी आयुर्वेद की बहुत पुरानी मेडिसिन है। उसे अगर 2 गोली सुबह 2 गोली शाम में आप लेते हैं तो जितने छोटे छोटे आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन पड़े रहते हैं वो रेगुलर में ही डिसॉल्व होकर निकल जाएंगे। इसका टेस्ट पहले करवाना पड़ता है कि हमारा गॉल ब्लैडर में स्टोन है कि नहीं? जनरली टेस्ट करके आपको पता चल तो जाता ही है बट छोटे छोटे पेन वाले सिम्टम से भी आपको, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसीज, बहुत कॉमन हो चुका है। क्योंकि खान पान सही नहीं चल रहा है। जैसे मैंने बताया तो फैटी लिवर कॉमन है, वैसे गॉल ब्लैडर स्टोन भी कॉमन है। आजकल बच्चों में भी हो रहा है। दैट इज मोस्ट सरप्राइजिंग कि छुआ मानकर मु बुझी पनी एमिते लाइफस्टाइल कौन पे चेंज आसुची जे छोट 6 वर्ष 10 वर्ष छुआ भीतर भी गॉल ब्लैडर होचे आ हमें ऑपरेशन टा कर देवाटा माने समाधान नुहे। प्लीज आयुर्वेदा को धरतु। आयुर्वेदा निहाती भाव में आपन को रेमेडी दबो, नेचुरल रेमेडी दबो। नेचुरल वे रे केमती बिना सर्जरी रे केमती आपन ट्रीटमेंट हेई परिबो। छुआ मान को एते छोट बळू सर्जरी कर देले बड़ माने तांकर जेतल बड़ हेबे जीवनटा नष्ट। तेणु बेटर आपन आयुर्वेदा रो हाथ धरतु, विश्वास करंतु आ आगांतु। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आज तो समय हो जाइए, विदा दिंतु किंतु प्रॉमिस करछि नेक्स्ट एपिसोड रे आपन मान पे नै कि आसबी किछि नुवा रोग तार निराकरण और तार चिकित्सा। नमस्कार।